ज़ाहिर है कि ये बड़ी दुख की घड़ी है हम सब के लिए, अरशद साहब के अहल ख़ाना के लिए, उनकी वालिदा के लिए, जो जिनका जज्बा इस वक्त पहाड़ जैसा है और वो चट्टान की तरह डटी हुई हैं और बड़ा अज़्म और हिम्मत के साथ इस ट्रेजिडी को फेस कर रही हैं, जो कि 2010 के बाद दोबारा उनको सहनी पड़ रही है। 2010 में उन्होंने अपने शौहर को खोया, अपने बेटे को खोया और अब अपने एक और सेम डे जैसे खबरों में बता रहे थे कि जब उनके हस्बैंड का जब इंतकाल हुआ था तो उनको दफनाने के लिए जब उनके छोटे बेटे जब वाना से आ रहे थे, वो डॉक्टर थे, तो वहाँ पे दहशतगर्दों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया और फिर वहाँ पर उनका जस्ते खाकी भी आया और पहले अरशद शरीफ को, अपने वालिद को और फिर अपने छोटे भाई को अपने हाथों से उन्होंने सुपुर्द खाक किया। 2014 से ये अवाई न्यूज़ के साथ वाबस्ता थे और इनका साथ 2022 तक रहा और इस वक्त वो बैरून मुल्क में थे, वो केनिया में थे और केनिया में उनको नैरोबी में 2 घंटे की मुसाफत पे जगह है जहाँ पर उनको वहाँ पर सर पे गोली मार के उनको शहीद कर दिया गया। और अभी वहाँ की जो मकामी पुलिस है वो तहकीकात कर रही है और जितने भी पाकिस्तान में सहाफ़ी बिरादरी है, तंजीमों से उनका ताल्लुक़ है, जो उनकी फ़ैमिली है, जो उनके दोस्त हैं, उनके कारब हैं, उन सब की सिर्फ़ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है मुश्किल इस घड़ी में कि जल्द अज़ जल्द अरशद शरीफ का जो जस्ते खाकी है वो उनके प्यारों में आए, वो वापस लौट कर आए। दिस इज़ द मोस्ट दे कैन डू राइट नाउ। इस वक्त यही तवक्को की कर सकते हैं। शेख रशीद अहमद साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि हम किस तरीके से अपना गम बयान कर सकें, किस तरीके से पुरसा दे सकें अहल ख़ाना को। आप वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रहे, अक्सर आपका ज़ाहिर है कि जाना भी होता था उनके शोज़ में और वैसे भी आपको वो लाइन पे लेते थे। हमारे लिए तो अनइमेजिनेबल है। आपने कभी सोचा था कि चलें मुल्क तो छोड़ना पड़ा, लेकिन ऐसा भी उनके साथ हो सकता है? अभी तो मैं अरशद शरीफ साहब के घर जा रहा हूँ लाल हवेली से, और सच का सफाई था, इस्लाम का सफाई था। उसने इस पाकिस्तान के लिए, वतन के लिए कफन पहना और लोग कह रहे थे कि उसके सर की कीमत लगा दी गई है। जिस मुल्क का वजीर दाखिला खुद उजरती कातिल हो और जिस पे 17-18 केसेस उसकी अपनी पार्टी के और वजीर आजम के बहनोई ये कहते हो कि वो उजरती कातिल है, मैं नहीं कहता। ऐसे आलम में इस मुल्क में जो फजा बनाई जा रही है, सारे सूबों से पुलिस मंगवाई जा रही है। इस मुल्क में ये जो कल ग्रहण लगना है, ये हुकूमत पे लगने जा रहा है, ये सूरज पे नहीं लगने जा रहा। और ये कह रहे हैं कि हम इमदाद देने जा रहे हैं, इनको ठिंगा भी नहीं मिलना। सब लोगों को पता है कि ये करप्ट है, ये मनी लॉन्डर हैं, ये उजरती कातिल हैं। ये अपने मुखालफों पे जो कुछ इन्होंने सवाती साहब के साथ किया और जो कुछ इन्होंने कल किया है, मैं समझता हूँ अरशद शरीफ के पीछे भी दोस्ताने पहने हुए हाथ हैं और ये कौम में और गुस्से की लहर बढ़ गई है और कौम समझती है कि हर वो आदमी जो सच का सफाई है उसके लिए मौत का पैगाम है। और सारी कौम अरशद शरीफ के गम में शरीक है और मैं अब उनके घर के करीब पहुंच गया हूं। मैं फिर आपसे बात करूंगा। चलें शेख साहब, हम आपसे वैसे दोबारा रब्ता करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये ऐसा नहीं होता। हम जब बहुत सारे पॉलिटिशियंस हमारे शोज़ में आते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं होता, और वो शोज़ जिसमें आप बार बार तवातुर से जा रहे हो तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप एक गेस्ट हैं और सामने एक होस्ट हैं। आप वैसे भी अच्छा आपका एक रिलेशनशिप बनता है तो बात करने से भी बहुत सारे क्या कहते हैं होस्ट का पता चलता है, और बहुत सारे पॉलिटिशियन तो अक्सर घबराते हैं। और ये उन एंकर्स में से एक थे जिनकी रिसर्च की वजह से बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं उनके शो में जाते हुए घबराते थे, वो फैक्ट कोट करते थे। तो सिर्फ ये नहीं था कि और मतलब कोई भी पार्टी हो, अरशद शरीफ साहब को हमने हमेशा देखा था कि वो हमेशा अनबाइस्ड रहे हैं, जो कि एक सच्चे सहाफ़ी की पहचान होती है कि जब वो रिपोर्टिंग करते हैं तो वन बाइस रिपोर्टिंग करता है।